हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज मैं आपको करवाने वाली हूँ क्लास 10 की एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 के भी सारे पार्ट्स। तो अगर आपको किसी भी पार्ट में कोई भी डाउट है तो आज आप हमारी ये वाली वीडियो देखिए और अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप क्या करते हैं, हम अपना एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, form the pair of linear equations in the following problems and find their solution by the elimination method। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं हमको नीचे जो है 5 वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन है। हमें क्या करना है, इनकी वर्ड प्रॉब्लम को कैसे करना है, लीनियर इक्वेशन में सॉल्व करना है। जब हमारे लीनियर इक्वेशन आ जाएंगे फिर उसको हमें कैसे सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। ओके, यहाँ पे आप देखिए ब्रैकेट में हमें एक चीज़ दे रखी है, लिखी हुई इफ दे एग्जिस्ट, यानी अगर जो हमारा सोल्यूशन है वो कैसा है, पैरेलल लाइन वाला आएगा तो हमें जो सोल्यूशन है वो आगे सॉल्व नहीं करना है। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स, हमारा सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। हमें बोला गया है कि हमारे पास एक न्यूमरेटर है, एक डिनोमिनेटर है। अगर हम न्यूमरेटर में क्या ऐड कर ले 1 एंड डिनोमिनेटर में क्या सब्ट्रैक्ट कर ले 1, तो हमारा जो फ्रैक्शन होगा वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके, फिर हमें बोला गया है इट बिकम हाफ इफ वी ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, व्हाट इज द फ्रैक्शन। और बोला गया है कि अगर हम डिनोमिनेटर में, ये हमारी क्या है, सेकंड इक्वेशन है, अगर हम डिनोमिनेटर में क्या कर ले 1 ऐड कर लें तो हमारा जो आंसर आएगा, फ्रैक्शन आएगा, वो क्या आएगा 1/2, यानी 1/2 आएगा। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है फ्रैक्शन। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। तो हमारा है आंसर नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। तो इसमें हमें क्या दिया था, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो हम इसको क्या ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं। तो लेट द न्यूमरेटर इज, न्यूमरेटर को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। लेट द डिनोमिनेटर इज y, डिनोमिनेटर को क्या मान लिया हमने, y। हमें क्या कहा था, देखिए कि हम क्या करें, ऐड कर ले न्यूमरेटर में 1, तो हम न्यूमरेटर में क्या ऐड कर लेते हैं 1, न्यूमरेटर क्या हमारा x, तो हम ऐड कर लेंगे x प्लस 1 अपॉन में क्या बोला था, डिनोमिनेटर में ऐड कर ले, माइनस कर ले 1, तो डिनोमिनेटर में हम माइनस कर लेते हैं 1। तो उसके बाद उन्होंने क्या कहा था, हमारा आंसर क्या आएगा, फ्रैक्शन क्या आएगा, 1 आएगा, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1। ओके, अब इसको क्या कर लेते हैं, हम सॉल्व कर लेते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मान ले, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा x प्लस 1 इक्वल्स टू y माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये आ जाएगा y माइनस 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा x, y को हम इधर ले आते हैं इक्वल्स टू के, तो हो जाएगा माइनस का y इक्वल्स टू, ये माइनस का 1 है और ये प्लस का 1 है, तो इक्वल्स टू किधर जाएगा, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का 1, तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस y इक्वल्स टू -2। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब सेकंड इक्वेशन के लिए हमें क्या दिया स्टेटमेंट, इसने बोला है कि अगर हम डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर ले तो न्यूमरेटर तो हमारा x ही रहेगा, तो न्यूमरेटर को हम लिख लेते हैं x। डिनोमिनेटर में क्या कर दिया उसने, हमें बोला है 1 ऐड करेंगे, तो हम लिख लेंगे y प्लस 1, तो उसका फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, हाफ बोला था 1/2, तो उसको अभी हम क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये जगह x मल्टीप्लाई बाई 2, 2x इक्वल्स टू y प्लस 1 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 से, तो ये जाएगा y प्लस 1। इसको सॉल्व कर ले, ये हो जाएगा हमारा 2x इक्वल्स टू किधर लाएंगे तो y को, ये हो जाएगा माइनस y इक्वल्स टू 1। ये क्या हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, हमारी फर्स्ट इक्वेशन भी आ चुकी है एंड सेकंड इक्वेशन भी। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमें क्या बोला था, एलिमिनेशन मेथड से, तो इसको हम सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम अपनी x या y वाली टर्म में से किसी भी एक टर्म को क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारा जो x है, यहाँ पे x है और यहाँ पे 2x है, यहाँ पे y है और यहाँ पे भी y है, तो इट मीन्स हमारी जो y वाली टर्म है वो क्या है, पहली सी इक्वल है। तो यहाँ पे हम सिंपल क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट।
इसको कैंसिल आउट करने के लिए। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सब्ट्रैक्ट किस वाली इक्वेशन को किस वाली इक्वेशन से करेंगे, सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे फर्स्ट वाली इक्वेशन से। तो हम लिख लेंगे सब्ट्रैक्ट सेकंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन ये है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं x माइनस वाई इक्वल्स टू -2। सेकेंड इक्वेशन ये है, हम लिख लेते हैं 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। इसको हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेती हूँ, साइन लगा लेती हूँ। यहाँ प्लस है तो यहाँ नेगेटिव, इसका उल्टा क्या हो जाएगा माइनस, या माइनस है तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, या प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। चलिए इसको अब हम क्या कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। प्लस x माइनस 2x तो क्या आ जाएगा माइनस का x, ये हो जाएगा प्लस y माइनस y। तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है तो y में से y माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0, ये हो जाएगा हमारा कैंसिल आउट। इक्वल्स टू -2 माइनस 1, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो 2 + 1 करेंगे तो क्या आएगा 3। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस का 3। ओके, तो यहाँ से आगे हमारी वैल्यू -x इक्वल्स टू -3। अभी हो जाएगा x इक्वल्स टू माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आगे x की वैल्यू 3। तो यानी हमारा जो न्यूमरेटर है वो क्या आया 3 आ गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट कर लेंगे हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन में। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पुट x वैल्यू इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, x में लिख लेंगे हम 3 माइनस वाई इक्वल्स टू -2, यही है। यहाँ पे आ जाएगा हमारा -y इक्वल्स टू -2, ये प्लस का 3 है, इक्वल्स टू किधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। तो हो जाएगा -y इक्वल्स टू माइनस माइनस हो जाता है प्लस, 2 + 3 करेंगे तो हो जाएगा 5, तो हो जाएगा माइनस का 5। तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, माइनस को माइनस कैंसिल आउट कर लेते हैं। यहाँ बचेगा हमारा y इक्वल्स टू 5। तो y की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से हमारी 5 आ चुकी है। देखिए अब हमें क्या पता चल गया, हमारा y क्या था, यहाँ पे देखिए y क्या था हमारा, डिनोमिनेटर था, तो डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या आ गई हमारी 5 आ गई। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं न्यूमरेटर इक्वल्स टू क्या था 3, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3 एंड डिनोमिनेटर इक्वल्स टू 5। तो न्यूमरेटर की वैल्यू हो गई 3 एंड डिनोमिनेटर की 5 हो गई है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वाला जो पार्ट है वो समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्या करते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ओके, चलिए स्टूडेंट्स अब इसका हम क्या करते हैं, सेकंड पार्ट रीड करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। यानी हमें बोला गया है 5 साल पहले नूरी की एज क्या है, सोनू की एज से 3 गुना है, 3 times है। फिर आगे हमें बोला गया है 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। हमें क्या बोला गया है फिर कि 10 साल बाद क्या है, नूरी की एज क्या है, सोनू की एज से ट्वाइस है, 2 गुना है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, नूरी एंड सोनू की एज निकालनी है। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, कि सोनू कितनी है और नूरी की एज क्या है। तो चलिए स्टूडेंट इसको भी हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर हमारे को पहले की बात करी गई है, पास्ट की बात की गई है, तो हम क्या करते हैं, एज में से उस नंबर को क्या कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ओके, और अगर हमें फ्यूचर की बात की गई है तो हम क्या कर लेते हैं, उस एज में से हम क्या कर लेते हैं, उस नंबर को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, आप सॉल्व करते हैं। ओके, तो हमारा है आंसर नंबर 2 का सेकंड पार्ट। तो हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं पहले एज को, लेट द सोनू एज इज x, सोनू की एज को क्या मान लेते हैं x, लेट द नूरी एज इज y, नूरी की एज को क्या मान लेते हैं y। अब हमको क्या बोला था, हमें क्या निकालनी है, इनकी एज निकालनी है। तो एज निकालने के लिए हमें फर्स्ट इक्वेशन बोली थी कि नूरी की एज क्या है, सोनू की एज से 3 गुना है। तो और क्या कहा था, 5 साल पहले। तो अगर पहले की बात होती है तो हम क्या कर लेते हैं, माइनस। तो हम क्या कर लेंगे, दोनों की एज में से 5 ईयर माइनस कर लेंगे। तो हम लिखेंगे x - 5 एंड y - 5, यही है। और हमें क्या कहा था, नूरी जो है वो सोनू की एज से 3 गुना है। तो हम सोनू की एज में क्या कर लेंगे, 3 मल्टीप्लाई। तो इसे हम सॉल्व कर लें, ये हो जाएगा हमारा 3x - 3 × 5 = 15
इक्वल्स टू y माइनस 5, यही आएगा। इसको सॉल्व कर ले, ये हो जाएगा हमारा 3x, ये प्लस का y है इक्वल्स टू किधर आएगा तो माइनस का y हो जाएगा, इक्वल्स टू -5, ये प्लस का 15 है, उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का 15 है, उधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का 15। अब देखिए 3x माइनस y इक्वल्स टू -5 प्लस 15 क्या हो जाएगा 10। ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ओके, सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या कहा था कि हमारी 10 साल बाद की एज, तो 10 साल बाद की एज के लिए क्या करेंगे, फ्यूचर की बात हो रही है तो दोनों एज को हम क्या कर लेंगे 10 ईयर ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 10 इक्वल्स टू y प्लस 10। दोनों की एज में हमने क्या कर लिया 10 ईयर ऐड कर लिए। और क्या बोला था, नूरी जो है वो ट्वाइस है किसके, सोनू के, तो ट्वाइस है तो हम क्या कर लेंगे 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसको हम सॉल्व कर लिया। ये हो जाएगा हमारा 2 × x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 2 10 क्या आएगा 20 इक्वल्स टू y प्लस 10। इसको और सॉल्व कर लिए, ये हो जाएगा हमारा 2x, ये प्लस का y उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का y हो जाएगा, इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारा 10 और ये प्लस का 20 उधर जाके माइनस का 20, ये हो जाएगा हमारा 2x माइनस y इक्वल्स टू प्लस 10 माइनस 20, ये क्या हो जाएगा माइनस का 10। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। इन्होंने क्या कहा था हमें इसको कैसे सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड से, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। अब आप देख रहे हैं हमें क्या करना होता है, x वाली टर्म या y वाली टर्म को हमें क्या करना होता है, इक्वल करना होता है। दोनों इक्वेशन की किसी भी एक टर्म को हमें इक्वल करना होता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारी जो y वाली टर्म है दोनों में वो क्या है, इक्वल है। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट वाली इक्वेशन को सेकंड वाली इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हम लिखेंगे सेकंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। ओके, तो हमारे देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या है, यहाँ पे लिख लेते हैं 3x माइनस y इक्वल्स टू 10। सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारी 2x माइनस y इक्वल्स टू माइनस का 10। हमने क्या करा था, सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसके हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या हमारा पॉजिटिव का साइन है, यहाँ पे किसका आ जाएगा नेगेटिव का, यहाँ नेगेटिव का है, यहाँ किसका आ जाएगा पॉजिटिव का, या नेगेटिव है यहाँ पे भी क्या आ जाएगा पॉजिटिव। हम क्या करते हैं अपोजिट साइंस लगाते हैं यहाँ पे। ओके, तो हम यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, 3x में से 2x क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, तो हमारा क्या बचेगा x बचेगा। क्या बचेगा x प्लस y माइनस y क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको हम कैंसिल आउट कर लेते हैं, इक्वल्स टू प्लस 10 तो कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 20। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 20 आ गई है। तो आप देख रहे हैं हमारा x कौन था, सोनू था, तो हमारी सोनी की एज क्या आ गई है 20 आ गई है। अब हम क्या करते हैं, ये पुट करते हैं x की वैल्यू हमारी फर्स्ट इक्वेशन में। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पुट x वैल्यू इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या हमारी 3x क्या हमारा 20 माइनस y इक्वल्स टू 10। इसको सॉल्व कर ले, 3 × 20 करेंगे तो आएगा 60 माइनस y इक्वल्स टू 10। इसको और सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस y इक्वल्स टू 10, ये प्लस का 60 है, उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का 60, ये हो जाएगा माइनस y इक्वल्स टू प्लस 10 माइनस 60 हो जाएगा माइनस का 50। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, यह आ जाएगा हमारा y इक्वल्स टू 50। y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 50, एंड y कौन था हमारा नूरी। तो हमारे देख रहे हो दोनों की एज क्या निकल चुकी है, यहाँ से निकल चुके हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सोनू एजेस, सोनू की एज क्या आई थी हमारी 20 एंड नूरी की एज क्या है 50। हम लिख लेंगे नूरी एजेस 50। तो आई होप स्टूडेंट आपको जो ये है सेकेंड पार्ट वो भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्या करते हैं, इसका थर्ड पार्ट करते हैं। ओके, चलिए स्टूडेंट अब क्या करते हैं, इसका थर्ड पार्ट रीड करते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। इन्होंने क्या कहा है, हम पे 2 डिजिट नंबर है और अगर उनका हम क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो उसका आंसर क्या आ रहा है 9 आ रहा है। ओके,
फिर क्या कहा है, ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, फाइंड द नंबर। और इन्होंने हमें क्या कहा है कि जब हम क्या कर रहे हैं, जो नंबर है हमारा उसका जब हम क्या कर रहे हैं 9 टाइम कर रहे हैं, तो उसी नंबर के डिजिट को क्या कर रहे हैं, अगर हम रिवर्स कर रहे हैं, यानी जो हमारा वो नंबर आया है अगर उसको हम क्या कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं, तो वो जो नंबर हमें मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 2 गुना मिल रहा है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, उस नंबर को निकालना है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, चलिए इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ओके, हम एक नंबर मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल 15। ओके, अब आप देख रहे हैं जो 15 नंबर है, इस 5 को हम क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट बोलते हैं, है ना। और इस 1 को क्या कहते हैं हम, टेंस डिजिट, यही बोलते हैं। जो पीछे वाली वैल्यू होती है उसे हम बोलते हैं यूनिट डिजिट, और जो आगे वाली होती है उसे हम बोलते हैं टेंस डिजिट। तो जब आप देख रहे हैं हम इसको क्या करते हैं, जब हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 डिजिट है तो यहाँ पर लिख लेंगे 10, और यूनिट डिजिट को हम कैसे लिखते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 1, ऐसे ही लिखते हैं। और इसको अगर देखिए हम सॉल्व करें तो क्या आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, 1 10 × 10 प्लस 5 1 × 5, और इसको हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 15 ही आएगा। तो यहाँ पे ये जो हम ये वाली फॉर्म है हमारी, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या बोलते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म बोलते हैं। ओके, ये आपने पहले पढ़ चुके होंगे, छोटी क्लासेस में आप ये पढ़ चुके हैं ना एक्सपेंडेड फॉर्म। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये जो है हमारे थोड़े क्वेश्चन को सॉल्व करवाने में हेल्प करेगा। ओके, तो चलिए अब इसको क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसको रब कर लेते हैं। हमें क्या बोला था, हम पे 2 डिजिट है, यानी 2 डिजिट होगी तो उसमें से क्या होगी, एक टेंस प्लेस वाली होगी और एक यूनिट प्लेस वाली होगी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, लेट द टेंस प्लेस यूनिट इज, उसको हम क्या मान लेते हैं, x, और जो हमारी वंस प्लेस डिजिट होगी उसको हम क्या मान लेते हैं, y। ओके, अब देखिए हमें क्या बोला था कि टेंस प्लेस वाली यूनिट क्या है हमारी, x। तो अगर हमने उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में सॉल्व करा था ना, जैसे यहाँ पे भी क्या कर लेंगे, उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगी हमारी टेंस डिजिट, यानी 10 मल्टीप्लाई बाय x है ना, तो x ये हो जाएगा हमारा 10x। और y वाली को भी क्या कर लेंगे, मैच कर लेंगे, ये क्या है वंस प्लेस में है तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय y, तो ये हो जाएगा हमारा y। ओके, अब हमें क्या बोला था, आप क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखेंगे। उसका फर्स्ट लाइन में क्या था, हमें बोला था हमारी क्या थी, जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो क्या बोला था, द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, यानी 2 डिजिट का हम जब सम करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, 9 की। तो देखिए हमें टेंस यूनिट भी पता है और वंस यूनिट भी पता है। अगर हम इनका दोनों का क्या कर ले, सम कर ले, तो वो किसके बराबर है हमारे, 9 की। तो हम लिख लेंगे x प्लस y इक्वल्स टू 9। ये क्या हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सेकंड इक्वेशन जो है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है ना, लेकिन इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या है वो। उसमें हमें बोला गया है कि जो हमारी इक्वेशन में हम क्या करेंगे, 9 टाइम बोला गया था ना हमको वहाँ पे, तो यानी हमारा 9 टाइम्स किसका, ये जो हमारी डिजिट आई है उनका। तो 9 टाइम क्या हो गई हमारी, ये जो हमने डिजिट निकाली है, यानी 10x प्लस y, उसमें क्या कहा था, वो ट्वाइस हो जाएगी किसके, रिवर्सिंग के, रिवर्सिंग नंबर के क्या हो जाएगी, ट्वाइस। तो यहाँ पे हमारे ट्वाइस बोला तो पहले 2 लिख लेते हैं, और क्या बोला था, रिवर्सिंग यानी उल्टा हो जाना। क्या हो जाना, उल्टा हो जाना। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, वेरिएबल्स को हम चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे x वेरिएबल की जगह हम लिख लेते हैं y वेरिएबल, और y की जगह लिख लेते हैं x। तो ये हो जाएगा हमारा 10y प्लस x। देखिए हमने रिवर्स कर लिया, हमने वैल्यू को रिवर्स नहीं करा, हमने क्या करा है, सिर्फ वेरिएबल्स को रिवर्स करा है। ओके, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये होगा हमारा 9 मल्टीप्लाई बाई 10x करेंगे तो हो जाएगा हमारा 90x प्लस 9y इक्वल्स टू 2 10 20y प्लस 2 मल्टीप्लाई x करेंगे तो 2x हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा हमारा 90x, ये प्लस का है, इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 20y, ये प्लस का 9 है, वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा 9y। इसको और सॉल्व कर ले, ये हो जाएगा हमारा 90 में से 2 माइनस करेंगे, 90x में से 2x माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 88x इक्वल्स टू 20y में से 9 माइनस कर लेंगे, 9y माइनस करेंगे तो हमारा होगा 11y।
चलिए इसको और सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा हमारा 88x, ये प्लस का है 11y, उसको इधर ले आएंगे तो जगह माइनस का 11y इक्वल्स टू, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, हम 0 मान लेते हैं क्योंकि हमें क्या लाना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में भी तो लेके आना है ना। ax प्लस by इक्वल्स टू c होता है ना, तो c हमारा क्या हो गया, हमने 0 ले लिया। ओके, तो हम क्या कर लेंगे, इसमें से क्या ले लेते हैं, 11 कॉमन ले लेते हैं। तो 11 कॉमन लेते हैं तो हमारा हो जाएगा 8x माइनस 1y इक्वल्स टू 0। तो हमारी इक्वेशन क्या निकल गई है, 8x माइनस 1y इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो देखिए हमारी फर्स्ट इक्वेशन में निकल गई है, सेकेंड इक्वेशन भी। अब इसको क्या कर लेते हैं, हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं हम बाय एलिमिनेशन मेथड, मेथड। ओके, अब देखिए हमारे जो हमें क्या करना होता है, एक्स या वाई वाली किसी भी एक टर्म को हमें क्या करना होता है, इक्वल करना होता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो ये है वाई है, ये भी सिंपल ही है, और यहाँ पे क्या है, हमारा वाई भी क्या है, सिंपल ही है। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले टर्म में यहाँ पे थोड़ा देखिए कंफ्यूजिंग है कि अगर मैं इन वैल्यू क्या करती हूँ, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करती हूँ, तो यहाँ पे देखिए मैं अगर सब्ट्रैक्ट करती हूँ, ये प्लस का वाई है, ये माइनस का वाई है, और यहाँ पे अगर मैं क्या कर लेती हूँ, नेगेटिव साइन, मतलब इसका अपोजिट साइन, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस वाई, और ये प्लस वाई प्लस प्लस वाई करूँगी तो 2y हो जाएगा। तो यानी मुझे इस टाइम सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत है नहीं है। इस टाइम मैं क्या करती हूँ, इसका उल्टा रिवर्स करती हूँ, क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट का उल्टा ऐड। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, ऐड सेकेंड इक्वेशन को, सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, सेकेंड है हमारी 8x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। अब इसे हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा प्लस 1x प्लस 8x, तो ये हो जाएगा हमारा 9x प्लस वाई माइनस वाई, क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, इक्वल्स टू 9 प्लस 0 करेंगे हो जाएगा 9। तो यहाँ से हमारी x इक्वल्स टू क्या आ गया, 9 अपॉन में 9, तो 9 वन ज़ा 9, 9 वन ज़ा 9, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे यहाँ से 1 आ गई। तो अब देखिए हमारा x क्या था, टेंस प्लेस में था ना, तो यानी x जो टेंस प्लेस की वैल्यू है वो क्या आ गई, 1 आ गई। अब हमें क्या निकालनी है, वंस प्लेस की यूनिट निकालनी है। तो हम क्या कर लेंगे, x वैल्यू को हम पुट कर लेंगे हमारी फर्स्ट इक्वेशन में। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पुट x इन फर्स्ट इक्वेशन। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हमारी, x की जगह हम लिखते हैं 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 9, ये हो जाएगा हमारा y इक्वल्स टू 9, यहाँ प्लस का 1 है, उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का 1, तो ये हो गया y इक्वल्स टू 9 में से 1 माइनस करते हैं 8, तो y की वैल्यू क्या आ गई है 8, यानी हमारी वंस प्लेस यूनिट क्या आ गई है 8। तो अब चलिए इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारी जो टेंस प्लेस यूनिट थी वो क्या है, हमारी 1 आ गई है, एंड जो हमारी यूनिट प्लेस डिजिट है वो क्या आ गई हमारी 8। ओके, अगर हम आप देख रहे हैं हमें क्या बोला था कि जब हम फर्स्ट हमारी इक्वेशन क्या बोली थी कि हाँ अगर हम दोनों नंबर का क्या करें, ऐड करें तो क्या आ जाए, 9 आ जाए। तो आप देख रहे हैं अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, 1 प्लस 8 करते हैं तो क्या आता है, 9 आता है। देखिए हमारी फर्स्ट इक्वेशन को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। आई होप स्टूडेंट आपको ये वाला पार्ट भी जो है वो समझ में आया होगा। चलिए अब क्या करते हैं, फोर्थ पार्ट करते हैं। ओके, चलिए स्टूडेंट्स अब क्या करते हैं, फोर्थ पार्ट का रीड करते हैं। फोर्थ पार्ट में बोला गया है मीना वेंट टू द बैंक टू विड्रॉ ₹2000 रुपीज़। मीना बैंक जाती है विड्रॉ यानी निकालने के लिए कितने रुपए, 2000 रुपीज़, ठीक है। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 नोट एंड 100 रुपीज़ नोट ओनली। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। मीना कैशियर को कहती है कि मुझे कैसे नोट चाहिए, 50 रुपीज़ नोट चाहिए एंड 100 रुपीज़ नोट चाहिए, ठीक है। और बैंकर क्या करता है, उसको ये नोट्स दे भी देता है, और उसके पास टोटल कितने नोट्स आते हैं, 50 एंड 100 के 25 नोट्स आते हैं। ओके, तो हमें क्या निकालना है, फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ शी रिसीव। हमें पता करना है 50 रुपीज़ के एंड 100 रुपीज़ नोट के उसको कितने नोट मिले। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं। तो हमारा आंसर नंबर 4 है, हम क्या कर लेते हैं, लेट ले लेते हैं पहले। लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट इज, हम 50 रुपीज़ नोट को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, उनकी क्वांटिटी हमें पता नहीं है। लेट द नंबर ऑफ ₹100
100 रुपीज़ नोट के भी हमें नंबर नहीं पता, उसको हम क्या मान लेते हैं y। और हमें क्या बोला गया था कि जो इनका मतलब उसको टोटल कितने मिले हैं, कितने नोट मिले हैं, 25 नोट्स मिले हैं, यानी x के भी से कुछ नोट्स मिले होंगे और कुछ y के भी नोट्स मिले होंगे। तो हम लिख लेंगे यहाँ से x नोट प्लस y नोट्स, उसको टोटल कितने मिले, 25 नोट्स मिले। ये क्या हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब हमें सेकंड इक्वेशन में क्या बोला था, उसने टोटल कितने विड्रॉ करे हैं, अमाउंट 2000 विड्रॉ करी है, और विड्रॉ जो उसने करी होंगी तो यानी उसको 50 रुपीज़ के कुछ नोट्स मिले होंगे और कुछ 100 रुपीज़ के नोट मिले होंगे 2000 करने के लिए। तो यानी हमारी क्या हो जाएगी सेकंड इक्वेशन, 50x कुछ नोट 50 के मिले होंगे प्लस 100 रुपीज़ के भी कुछ नोट्स मिले होंगे और उनका सम क्या है 2000 रुपीज़। ये क्या हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। ओके, अब आप देख रहे हैं इन पूरी इक्वेशन में क्या है हमारा 50 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। हम क्या ले लेते हैं यहाँ से 50 कॉमन ले लेते हैं। अगर हम कॉमन नहीं लेंगे ना तो हमारी जो इक्वेशन है जब हम उसको सॉल्व करेंगे वो थोड़ी लेंदी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, ठीक है, वरना आंसर हमारी दोनों इक्वेशन से भी आ सकता है। तो हम कॉमन ले लेते हैं 50 को, 50 मल्टीप्लाई x करेंगे तो 50x प्लस 50 2 ज़ा 100, y को हम एज इट इज लिख लेते हैं। 2000 का कॉमन अगर 50 है तो हम यहाँ पे से क्या आ जाएगा हमारा 0, 40 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 40। इसको हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे सॉल्व करके लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा x प्लस 2y इक्वल्स टू 40। ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन। अब हमें क्या कहा था, इसको हमें कैसे सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड से। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। ओके, अब आप देख रहे हैं जब हम इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं तो हमें क्या करना होता है, x या y वाली टर्म को क्या करना होता है, इक्वल करना होता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारी जो x वाली टर्म है वो पहले से क्या है, इक्वल है। तो हमें और इक्वल करने की जरूरत है नहीं है ना। तो चलिए इसको हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो अब अभी आप देख रहे हैं दोनों हमारे प्लस में है, हमें इसको क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट, कैंसिल आउट करने के लिए। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सबट्रैक्ट थर्ड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। हम क्या कर लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में थर्ड इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर लेते हैं। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 25 एंड थर्ड है हमारी x प्लस 2y इक्वल्स टू 40। चलिए इसको सॉल्व कर ले। ये हमारे नेगेटिव साइन लग जाएंगे, ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। प्लस x माइनस x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, प्लस y माइनस 2y, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा माइनस का y इक्वल्स टू 25 माइनस 40 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 5 1। और ये किसकी होगी, सबट्रैक्ट की होगी। ओके, यहाँ से आप देख रहे हैं हमारी y की वैल्यू क्या है, -15 है। अब यहाँ से देखिए क्या है, क्या आएगा, माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस का 15, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 15, यानी y क्या था हमारा 100 रुपीज़ नोट थे, तो यानी 100 के उसने कितने नोट्स दिए होंगे, उसको 15 नोट्स दिए होंगे। कितने, 15। अब हमें क्या निकालनी है, 50 रुपीज़ की कितने नोट दिए होंगे। तो अब हम क्या करेंगे, पुट कर लेंगे y वैल्यू इन फर्स्ट इक्वेशन में। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 25, x प्लस वाई कितना है 15 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 25। अब देखिए x इक्वल्स टू 25, ये प्लस का है 15, उधर जाके माइनस का 15 हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू 5 में से 5 माइनस करेंगे 0, 2 में से 1 करेंगे तो 1, यानी x क्या था हमारे 50 रुपीज़ नोट की वो थी। तो हमारे यानी 50 रुपीज़ नोट उसने कितने करे होंगे, 10 नोट्स से होंगे। ओके, अब हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, हम लिखेंगे कि उसको 50 रुपीज़ के कितने नंबर ऑफ नोट्स रिसीव हुए हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे उसको 50 रुपीज़ के कितने नोट रिसीव हुए हैं, 10 रिसीव हुए हैं। ओके, और ₹100 के उसको कितने नोट्स रिसीव हुए हैं, 15 नोट्स रिसीव हुए हैं। ओके, तो आई होप आपको स्टूडेंट्स ये वाला पार्ट भी जो है वो समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्या करते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ओके, चलिए स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं, इसका फिफ्थ पार्ट रीड करते हैं। फिफ्थ पार्ट में बोला गया है A lending library has a fixed charge for the first 3 days and additional charge for each day therefore। हमें बोला गया है कि एक लाइब्रेरी है वो लेंडिंग यानी किराए में देती है बुक्स, ठीक है, और क्या करती है, फर्स्ट 3 जो डेज है उसमें वो फिक्स चार्ज लेती है, यानी एक अमाउंट फिक्स ले लेती है। ओके, और फिर बोला गया है कि नेक्स्ट जो फिर वो डेज जितने भी वो रखना चाहती है उसके लिए वो क्या करती है, एडिशनल चार्ज पे करती है। ठीक है,
हमें बोला गया है सरिता पेड 27 रुपीज़ फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज। सरिता नाम की एक लड़की है, उसने क्या करा है 7 डे के लिए बुक रखी है और कितना पे करा है उसने 27 रुपीज़ पे करा है। ओके, फिर क्या गया है वाइल सूजी पेड 21 रुपीज़ फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज। सूजी जो है उसने 5 दिन जो है बुक अपने पास रखी है और कितना रुपीज़ दिया है 21 रुपीज़ दिया है। ओके, तो फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। हमें फाइंड करना है फिक्स चार्ज वो कितना दे रही है वो, और कितना एडिशनल चार्ज वो ले रहे हैं एक दिन का, वो भी निकालना है। ओके, तो चलिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन को भी हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे आंसर नंबर 2 का 5th क्वेश्चन। हमें क्या निकालना है फिक्स चार्ज एंड एडिशनल चार्ज। तो हम लिख लेंगे लेट द फिक्स्ड चार्ज इक्वल्स टू एक्स। फिक्स चार्ज क्या है हमारा एक्स। लेट द एडिशनल चार्ज इक्वल्स टू वाई। एडिशनल चार्ज क्या है वाई एंड फिक्स चार्ज क्या है एक्स है। अब आप देखिए हमें क्या बोला गया था कि जो हमारी कौन थी सरिता थी वो कितने रुपीज़ पे करी है 27, और कितने दिन के लिए 7 डेज़ के लिए। अगर आपको याद है कि मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट 3 डेज जो होता है वो फिक्स चार्ज लेती है, तो फिक्स चार्ज जो है हमारी एक्स हो गया। और कितने दिन के लिए था फिक्स चार्ज हमारे 3 डेज़ के लिए था, हम ऊपर लिख लेते हैं 3, प्लस सरिता ने कितने दिन के लिए लिया था 7 डेज़ के लिए लिया था। तो यानी हमारा जो एडिशनल चार्ज है वो कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 डेज़ तो फिक्स चार्ज हो गया, 7 डेज़ के लिए बोला है तो यानी 7 में से 3 तो हमारे फिक्स डेज में निकल गए, बचे कितने 4 डेज़। तो वो उसने क्या करा होगा 4 डेज़ के लिए क्या दिया होगा एडिशनल चार्ज दिया होगा, और उसने पे कितने करे हैं 27 रुपीज़। ओके, तो ये क्या आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में देखिए सूजी ने क्या बोला है, उसने 21 रुपीज़ पे करे हैं 5 डेज़ के लिए। तो यानी एक्स ये भी है क्या हो गया हमारे 3 डेज़ के लिए फिक्स्ड में आ गया, प्लस 5 डे हो गया ना। तो देखिए वाई हम लिखेंगे 5 डे के लिए 5 - 3 करेंगे तो क्या आया 2 बचा, यानी 2 डेज उसने क्या करा है एडिशनल चार्ज पे करा है। ओके, और उसने कितने रुपीज़ दिए हैं 21 रुपीज़ पे करे हैं, हम लिख लेंगे 21। ये क्या हो गया हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए हमारी दोनों इक्वेशन जो है वो निकल चुकी है। अब इसे हम क्या करेंगे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। ओके, तो आप देख रहे हैं हमें क्या करना होता है एलिमिनेशन मेथड में कोई भी एक टर्म को एक्स वाली टर्म या वाई वाली टर्म को इक्वल करना होता है। तो यहाँ पे हमारे देखिए एक्स वाली टर्म जो है वो पहले से इक्वल है, तो हमें इक्वल करने की जरूरत है नहीं है, लेकिन दोनों क्या है पॉजिटिव है, हमें कैंसिल आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सब्ट्रैक्ट, क्या करेंगे सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे सेकेंड इक्वेशन से। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी x + 4y = 27। सेकेंड क्या है हमारी x + 2y = 21। चलिए इसका क्या कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट बोला है तो इसके अपोजिट साइंस लग जाएंगे। यहाँ प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। अब इसे सॉल्व कर ले, प्लस x - x कैंसिल आउट हो गया, प्लस 4y - 2y क्या हो जाएगा हमारा 2y = प्लस 27 - 21 क्या आ जाएगा हमारा 6। तो यहाँ से देखिए y की वैल्यू क्या आएगी हमारी 2y = 6 लिखा है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं y = 6 अपॉन में क्या आ जाएगा 2, तो हो जाएगा हमारा 2 1 से 2, 2 3 = 6। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे यहाँ से 3 आ गई है। तो y क्या है हमारा एडिशनल चार्ज है, तो एडिशनल चार्ज क्या ले रहा है वो एक डे का, पर डे का क्या ले रहा है 3 रुपीज़ ले रहा है। ओके, अब हमें क्या निकालनी है फिक्स चार्ज निकालनी है। तो फिक्स चार्ज निकालने के लिए हम क्या कर लेंगे पुट y वैल्यू इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में क्या कर लेंगे हम पुट कर लेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी x + 4y क्या है 3 = 27। अच्छा स्टूडेंट ये y जो है हमारा 3 निकला था, यानी पर डे का निकला है हमारा। तो यहाँ पे भी मैं लिख लेती हूँ, मेंशन कर लेती हूँ पर एडिशनल चार्ज, यानी पर डे एडिशनल चार्ज, पर डे के लिए वो कितना चार्ज कर रहा है। ओके, तो वो 3 रुपीज़ चार्ज कर रहा है। यहाँ से देखिए इसको सॉल्व कर लें, ये हो जाएगा हमारा x + 4 3 = 12 = 27। यहाँ से देखिए x =
27 प्लस 12 है, उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा। इसे सॉल्व कर ले, x इक्वल्स टू 7 माइनस 2 करेंगे 5, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 15, यानी पर फिक्स चार्ज क्या है उनका 15 रुपीज़ है। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, हम यहाँ पे लिख लेंगे ये कि क्या कर रहे हैं वो, फिक्स चार्ज क्या कर रहे हैं वो 15 रुपीज़। ओके, एंड एडिशनल चार्ज पर डे, एडिशनल चार्ज पर डे कितना चार्ज कर रहे हैं, रुपीज़ कितना था 3, यानी एक दिन के लिए वो कितना चार्ज कर रहे हैं 3 रुपीज़, एंड फिक्स चार्ज क्या है 3 डेज का 15 रुपीज़। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये वाला जो पार्ट है वो भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप क्या करते हैं, हमारी जो एक्सरसाइज है वो फिनिश हो चुकी है। अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो है उनके सारे भी पार्ट्स देखने हैं 3.4 के, तो वो जो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दूंगी। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर इस एक्सरसाइज में कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज एंड बाय।